हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम देखेंगे सेट नंबर 77। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं। अगर आप इस नहीं देखें तो आप ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। इससे आने वाला एग्जाम से आपको बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट करता है। आप इसको न्यूमेरिकल्स भी बनाइए। आज सेट नंबर 77 देखेंगे, जो 29/10/2018 को पहला शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर होगा 77। आप ज़रूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु आकार कैसे भिन्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु आकार है वो कैसे भिन्न है। देखिए इसका क्या हो जाएगा कि बी नंबर, परमाणुओं के आकार आवर्त में जो है ना बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे बढ़ता है। यही जो है आपका यहाँ भिन्न है। एक का बी, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे भिन्न होता है। जब हम परमाणु का आकार बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, इधर से बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो इसका परमाणु का आकार क्या होगा आपका कम होगा। लेकिन जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं तो कम होगा, लेकिन समूह में जब ऊपर से नीचे तक आएंगे तो वो बढ़ेगा। परमाणु आप ध्यान में रखिए, आकार बाएं से दाएं पे घटता है और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। यही आपका अलग हो जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2। देखिए 2 नंबर क्या, वजन क्या है। तो वजन क्या है आपका, जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसको क्या बोलते हैं, वजन बोलते हैं। जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वजन बोलते हैं। 2 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 3 नंबर, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा। तो चांद की सतह पर जो आपका क्या हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा। इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ का जितना भार होता है उसी का 1/6 होता है। अगर 6000 का 1/6 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी पत्तियों पर साहसिक कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो कौन सा पौधा ये आपका ब्रायोफाइलम है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी पत्तियों पर साहसिक कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो ये ब्रायोफाइलम में करता है। 4 का सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो सबसे बड़ा आवर्त बोलना है आपको, ये छठा आवर्त जो है सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन है, छठा आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के निवारक उपाय द्वारा गर्भ निर्धारण विनिमय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वो जन्म नियंत्रण बोलते हैं, उसको जन्म में नियंत्रण बोलते हैं, जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प होता है। तो नाभिकीय पदार्थ हो जाएगा। 7 का सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, यदि लागू किया गया बलों का परिणाम शून्य है के बराबर हो तो इसे किस प्रकार का बल कहा जाता है। अगर लागू किया गया बलों का जो परिमाण है वो शून्य के बराबर है तो इसे किस प्रकार का बल कहेंगे हम। तो ये बोलेंगे हम संतुलित बल। अब ध्यान रखिए 8 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यदि लागू किया गया बलों का परिणाम शून्य हो तो बराबर इसके शून्य के बराबर इस प्रकार का बल को संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलाया गया है, कौन सही मिलाया गया है। देखिए ये ब्यूटेन का आंसर यहाँ C4 एस्टेन, ये तो सही है। और सब सारा देखिए क्या गलत है आपका यहाँ पे। इथेन का बिल्कुल गलत है। ये प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, यही एक सही है। ब्यूटेन का क्या होता है आपका C4 एस्टेन होता है। अब ये ध्यान में रखिए, ब्यूटेन का कहाँ होता है, LPG में प्रयुक्त होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, निम्न में
निम्न यौगिकों से अल्कोहल पहचाने। इसमें से अल्कोहल को आपको अलग करना है। अल्कोहल इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जिसमें से CH3OH जो है क्या है, और अल्कोहल आपका CH3OH, ये अपवाद में आ जाता है, लेकिन ये अल्कोहल है नहीं, OH लगा हुआ है लेकिन अल्कोहल नहीं है। ये CH3OH क्या है आपका, अल्कोहल है। 10 का बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सामान्य है। क्या सामान्य है आपका यहाँ पे, देखिए ऊंचाई पर रखा गया पत्थर, ऊंचाई पर रखा है तो H होगा, यानी H होगा तो स्थिति ऊर्जा होगा। फैला हुआ धनुष, अपनी स्थिति में बदलाव है, फैला हुआ है तो H बढ़ा, स्थिति ऊर्जा बढ़ा। तो फैला हुआ रबर बैंड, इसमें भी स्थिति में बदलाव है तो H बढ़ जाएगा आपका। देखिए जिसमें जिसमें H बढ़ जाएगा यानी कि स्थिति में बदलाव हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। पतला आदमी मोटा हो रहा है तो स्थिति में बदलाव हुआ, स्थिति ऊर्जा कहलाएंगे। गति में अगर बदलाव होता है तो गतिज ऊर्जा हो जाता है। ध्यान में रखिए 11 का बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम 3 आवर्त क्या कहलाते हैं। तो प्रथम 3 आवर्त जो है आपका क्या कहलाएगा, छोटी आवर्त कहलाता है। 12 का सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का जो पहला 3 तत्व क्या कहलाएगा, छोटी आवर्त कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत आपको ढूंढना है। 13 का देखिए क्या आंसर हो जाएगा, हीलियम में ध्वनि की गति 965 होता है, ये आपका गलत है। हीलियम में 965 नहीं होता। हाइड्रोजन में गैस की गति 1284, ये आपका सही है। हाइड्रोजन वाला क्या है आपका सही है। 13 का जो बी नंबर यानी केवल 20 सत्य है। हाइड्रोजन में ध्वनि की गति कितना होता है, 1284 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे नग्न बीजी वहन करते हैं। तो कौन सा पौधा है जो नग्न बीजी वहन करेगा। 14 का ए नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म पौधा जो है नग्न बीजी वहन करते हैं। 14 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। एक बीज पत्री वाले पौधे डैश शिरा रचना वेनेशन प्रदर्शित करता है। तो 15 का सी जो होगा समांतर हो जाएगा। एक बीज पत्री वाले पौधे डैश शिरा रचना यानी वेनेसेंस रचना करते हैं, तो ये समांतर वाला। 15 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर आपका न्यूमेरिकल है, अब उसको जरूर वीडियो पॉज करके बनाइए, हम इसका आंसर बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार स्थिर अवस्था से शुरू होती है, 30 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्थिर त्वरित के साथ चलती है। ब्रेक लगाए जाने पर कार एक स्थिर अवस्था की ओर आने के लिए 60 सेकंड लेती है। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक इसकी अधिकतम गति की आधी हो जाती है। तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो न्यूनतम दूरी निकालना है आपको, इसको निकाल लीजिए। 225 मीटर होता है आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब ज़रूर बनाइए इसको वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंस की पावर 2.5D है, उस लेंस की फोकल लंबाई क्या हो जाएगा आपका। तो इसका फोकल लंबाई निकालना है आपको, क्या हो जाएगा आपका 0.4 मीटर हो जाएगा आपका। देखिए 0 मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसीलिए आपका 0.4, अगर यहाँ पे 2 क्या दिया हुआ है 2.4, इसको जब ले जाइएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका 1000 यानी 2500 का 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 2.5 दिया हुआ है, 2.5। इसको जब चेंज करेंगे हम 1000 में तो क्या हो जाएगा 2540 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 0.4 मीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक घोल में 320 ग्राम पानी में 48 ग्राम सामान्य नमक होता है, तो घोल में नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो अब इसको निकाल लीजिए। 320 ग्राम पानी में 48 ग्राम सामान्य नमक होता है, तो घोल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। टोटल में से आपको निकालना है 320% करके निकालना है, तो कितना जितना निकलेगा वो उसका नमक निकल जाएगा। 48 का 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 13.04। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। मुक्त अवस्था या मुक्त संयुक्त अवस्था क्या होती है। मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है हमारा, धातुओं की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था। 19 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था किसकी अवस्था है, धातु की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। तो कार्य पूछा तो W = Q × V। आप ये फार्मूला जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ पे कार्य पूछा है तो W हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ कितना आपका कूलम दिया 5,
और वोल्ट दिया है आपका 12, 12 पंचा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 जूल आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे भी कार्य का मात्रक में होता है जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, m/v। तो m/v आपका क्या है यहाँ पर, तो देखिए 21 का क्या हो जाएगा, ये घनत्व का मात्रक होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर m/v होता है, ये पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पत्तियों में भोजन डैश के रूप में संचित होता है। तो पत्ती में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में होता है, हमारा स्टार्च के रूप में होता है। आप ध्यान रखिए, पत्ती में भोजन किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। देखिए 50 kg भार का एक लड़का 42 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। देखिए शक्ति ज्ञात करने पर इसका एच ऊंचाई निकालिए। 42 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में 42 गुना 15 करके इसको मीटर में चेंज कीजिएगा। मीटर में चेंज करने के बाद एक फार्मूला होता है mgh/t। इसमें सारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 17 से 18 बार अभी तक पूछ चुका है, जरूर इसको बनाइएगा। तो mgh/t में लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यानी 315 वाट आ जाएगा। इस तरह से हम मेरा सेट नंबर 76 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप पिछला वाला नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए चैनल पर जा करके। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।